हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था, बदलाव आ रहा था जीवन में और लोगों के मन में नए नए प्रश्न जन्म ले रहे थे, नए नए विचार जन्म ले रहे थे। वैसे मेन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान बुद्ध की कहानी। ठीक है, किसकी कहानी? भगवान बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। महाजनपदों के कुछ राजा थे जो इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद भी फिर से नगर उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, विचारक, है ना। तो विचारक वर्ड का मीनिंग क्या है? मतलब जो जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता हो, जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहता हो, या फिर ये देखना चाहते थे कि मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों इन लोगों का जन्म हुआ है, क्यों मृत्यु होती है, इन सब बातों का विचार करने वाले को विचारक कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक तरह के बौद्ध जो थे वो विचारक थे। बुद्ध जन्म से क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के छोटा सा गण था, यानी कि जाति का समूह था, गण, उस से संबंधित थे। युवावस्था में ही इन्होंने ज्ञान की खोज के लिए अपने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। विचारक उन्हें भी अपने जैसे कुछ विचारक मिले, उनसे चर्चा कर आगे बढ़ते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कि जो आज का प्रेजेंट बिहार है, बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वाराणसी के निकट सारनाथ गए। उन्होंने वहाँ पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। ठीक है, इतना चैप्टर क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टर्न है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं की कमी के कारण होता है। कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, मतलब हमारी कुछ इच्छाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो पूरी नहीं हो पाती हैं और उसके बाद हम दुखी होने लगते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ये आज के समय में भी सत्य है, आज के समय में भी है। छोटे बच्चों को हम देखते हैं, छोटे बच्चों की इच्छाएं होती हैं, बच्चे इच्छाएं करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो रोने लगते हैं। सेम ऐसा ही बड़ों के साथ होता है। बड़ों को भी अधिक धन प्राप्ति की इच्छा होती है, अधिक सम्मान संपत्ति पाने की इच्छा होती है। तो जब वो पूरा नहीं हो पाता तो हम टेंशन में रहने लगते हैं ना। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा गया है। ये जो मतलब हमारी अधिक से अधिक पाने की जो इच्छा है उसे लिप्सा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर ही इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं ना। आत्म संयम मतलब खुद पर कंट्रोल करके, कि हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए और हम जो है जितना है हमारे पास उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों पर भी के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वो मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब उनका मानना था कि अगर हमें जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जो हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो हमें आने वाले जन्म में
अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे कर्मों का फल मिलेगा, है ना। आज के जीवन के साथ साथ भविष्य में भी हमें इन कर्मों का फल मिलता था। ये देखिए आपको इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, ये सारनाथ का सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है ये, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, है ना। उसके बाद क्या है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें क्योंकि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से नापें, देखें कि भाई क्या मतलब। वो उनका कहना था कि उन्हें न केवल मैं उपदेश दे रहा हूँ मेरी बात ऐसे ही मान लें, उन्हें खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत, तब जाकर उनकी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इसमें किस्सा गौतमी की कहानी है, इसको हम अभी देखते हैं। ये स्टोरी है किस्सा गौतमी की, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है बुद्ध के विषय में। किस्सा गौतमी जो है वो एक स्त्री थी, उसका पुत्र गुजर गया था, मर गया था, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम रही थी, प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो और मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वे बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी बहुत सारी घरों पर गई, दरवाजे से दरवाजे तक गई, लेकिन कहीं भी उसने ऐसा नहीं पाया, है ना। कहीं ना कहीं हर किसी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, बुद्ध जो है दुखी माँ को ये शिक्षा देने के प्रयास कर रहे थे कि जन्म और मृत्यु ये इस मनुष्य जीवन का चक्र है। जो आया, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। उसके बाद आते हैं उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब उनके जैसे ही और भी विचारक थे जो बहुत से सवालों का प्रयास कर रहे थे ढूंढने का। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, जबकि अन्य जो थे वो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि मतलब ये यज्ञ जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इनका क्या कारण होता है ना। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता था। कुछ लोग जो थे, कुछ विचारक जो थे, उनको ये लगता था कि इस विश्व में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कुछ तो ऐसा है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी रहता है या बच जाता है। उन्होंने इसका वर्ण आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। कैसे किया है? आत्मा, ब्रह्मा, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। मतलब उनका कहने का ये था कि मृत्यु आत्मा की, शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। कहाँ हुआ है ऐसा विचारों का संकलन? उपनिषद में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से थे? जो ऋग्वेद ग्रंथ के बाद लिखे गए थे, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। क्या अर्थ होता है उपनिषद का? गुरुओं के समीप बैठना, है ना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषदों में भी जो था वार्तालाप था गुरु और शिष्य का, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ कौन सी थी? ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों को क्रमशः, दर्शन की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी? वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा के नाम से, ठीक है।
और ये पद्धतियाँ किस किसने दी थी? ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जर्मनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। और जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न है, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अब ये स्टोरी भी उन्हीं से रिलेटेड है, बुद्धिमान भिखारी। इसमें क्या है? यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, शौनक व अभिप्रतरिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम तथा आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। शौनक जो थे एक ऋषि थे। ठीक है, भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब यह है आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए शीर्षक को किस तरह से मनाया? उसने सार्वभौम आत्मा को की बात कहकर उन्हें मनाया। अब इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण थे तथा राजा थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक का उल्लेख मिला है ना। उस समय स्त्रियां भी विचारक थीं, जैसे गार्गी। विद्वता गार्गी के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम का नाम किसके नाम पर पड़ा था? दासी माँ। ठीक है, सत्यकाम के मन में सत्य की जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक विचारकों में से एक बन गए थे। गौतम नामक एक ब्राह्मण थे। ठीक है, और वो गौतम बुद्ध अलग थे, ये गौतम अलग हैं। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसादिक विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषदों में जो विचार छपे थे उनका विकास प्रसिद्ध शंकराचार्य जी ने बाद में किया था, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 7 में। अब है व्याकरण विद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वानों की भी खोज कर रहे थे। जैसे प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि थे। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियमों के रूप में लिखा है, जो लगभग 3000 थे। ठीक है, नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। अब है जैन धर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बौद्ध धर्म, अब जैन धर्म है। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे वो। देखो मेन पॉइंट है ये, 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम करके एकांकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें की शिक्षा सरल थी। जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। सत्य की जानने वाले की इच्छा रखने वाले को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने हिंसा के
नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, उन्होंने कहा ऐसा। और किसी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए, यह कष्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है, और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जो हैं जीना चाहते हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सभी के लिए अपना जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। कौन सी भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों के शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत भाषा अलग अलग रूप में प्रचलित थे, ठीक है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे, उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में जो बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी वो मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। भोजन के लिए क्या करते थे? वो भिक्षा मांगते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब जैन धर्म के जो लोग होते थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है, और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। जैन शब्द क्या है? जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन को शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि उन्हें अपनी फसल की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को भी मारना पड़ता था, है ना। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 15,000 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, ठीक है। अब उसके बाद है संघ। संघ क्या थे? महावीर तथा बौद्ध दोनों ही का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक जो है संगठन बनाया था, जहाँ पर लोग घर त्याग कर एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कहाँ, किस में मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब लोग घर छोड़ देते थे, जैन धर्म या बौद्ध धर्म अपना लेते थे, तो वो कैसे रहते थे, ठीक है। पुरुष और स्त्रियां अलग अलग रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से और दास को अपने स्वामी से, राजा को अपने यहाँ काम करने वालों से, राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। इनकी अनुमति के बिना वो संघ में नहीं जा सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। ध्यान करने में मतलब अपना चिंतन करने में, अपने सोच विचार करने में। दिन में एक निश्चित समय में वे गांवों तथा शहरों में जाकर भीख मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द मतलब भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। मतलब कोई आपसी लड़ाई हो जाए तो वो आपस में बैठकर बैठक भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, कौन कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की। अब है विहार। विहार क्या होता था? जैन तथा बौद्ध धर्म के भिक्षु जो थे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही रहकर निवास करते थे। उसके लिए उन्हें क्या, ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा
पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक गुफा दिखाई गई है, ऐसे में वो ऐसे ऐसे गुफाओं में, ये प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है, ऐसी गुफाओं में वो अपना समय व्यतीत करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों के अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बन गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार जो थे वो लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया, है ना, मतलब पहाड़ियों को खोदकर भी विहार बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह से महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपनी वर्ण श्रेणी को भी त्याग देते थे। मतलब जो वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो सब समाप्त हो जाता था, फिर वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक ही कहलाते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीप विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गए थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या था, आश्रम व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। कौन सी व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम व्यवस्था शब्द का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने और मतलब जो आश्रम होते हैं ना जिसमें लोग रहते हैं उसके लिए नहीं था, बल्कि जो इन्होंने जीवन था, जो जीवन का चरण थे उन्हें 4 चरणों में बांट दिया था। कौन कौन से चरणों में? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों की तरफ अध्ययन करें। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के गण के जो लोग थे ना, वो ब्रह्मचर्य रहेंगे और अपना जीवन सादा बताएंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर रहकर साधना करनी होती थी। ठीक है, अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के अनुसार ही उन्हें जीवन व्यतीत करना होता था। ठीक है, संघ के जीवन से आश्रमों की व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? चारों वर्णों को तो यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं थी। नो, केवल 3 को थी। ठीक है, सिर्फ 3 को थी। संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था इस तरह भिन्न थी कि संघ के जीवन में जो है स्त्री, पुरुष, बच्चे सब लोग आ सकते थे अपने मालिकों की, अपने माता पिताओं की जो है अनुमति लेकर, लेकिन ये सभी को उन पर मतलब अपनी इच्छा अनुसार आ सकते थे। लेकिन ये वर्ण आश्रम व्यवस्था पूरी करना या निभाना सबके लिए अनिवार्य था। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट था। अन्यत्र क्या हो रहा था? ईरान, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र जो थे वो एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में लिखा गया है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जो जरथुस्त्र की जो मूल शिक्षा का सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। मतलब मनुष्य को अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें, ऐसा उनका मानना था। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बसे और वे लोग आज यहाँ के पारसी जो हैं आज के टाइम में, ये पारसियों के पूर्वज थे। ठीक है,
अच्छा, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था? ये चीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सही व गलत बताइए। बुद्ध ने पशु बलि पर बढ़ावा दिया था? नो। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का महत्व है? राइट, यस, क्योंकि बुद्ध ने पहली बार वहाँ पर अपना उपदेश दिया था। इसके अलावा बुद्ध ने शिक्षा दी कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी शिक्षा दी थी उन्होंने? नहीं, उन्होंने बताया था कि प्रभाव पड़ता है, पिछले जन्मों का जो अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म, उसका प्रभाव हमारे अगले आने वाले जन्मों तक भी पड़ता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था? यस। उपनिषदों के विचारों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक ही है? यस। उपनिषदों के विचारकों को किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? उपनिषदों के जो विचारक थे वो किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? वो देना चाहते थे कि आत्मा, ब्रह्मा और सब एक ही है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है। महावीर की प्रमुख की शिक्षा क्या थी? महावीर की शिक्षाएं थी चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अहिंसा करना और सादा जीवन विचार व्यतीत करना। ठीक है। और इसी तरह के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।